हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, कह सकते हैं। चलिए सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं, जो हमारी न्यू स्टोरी है, जिसका नाम है अधूरी सांसें। जी हाँ, अधूरी सी सांसें। शाम का वक्त था। हल्की सी बारिश हो रही थी और एक अजीब सी ठंडक थी। काव्या सोसाइटी के गार्डन में अकेली बैठी थी। उसकी नजरें बार बार उसी रास्ते की तरफ जा रही थी, जहाँ से नूर रोज हंसते हुए आती थी उससे मिलने, और ये लोग साथ में जाते थे। लेकिन आज सब कुछ अलग था। आज सुबह जो हुआ, उससे काव्या के अंदर कुछ तोड़ दिया था। जी हाँ, सुबह के 8 बज रहे थे। काव्या ने नूर को फोन किया। तू उठ गई? आज कॉलेज लेट हो जाएगा, जल्दी उठ जा। लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। एक बार कॉल, 2 बार, 10 बार, ऐसे करके काव्या ने ना जाने कितनी बार कॉल किया था। काव्या थोड़ा सा परेशान होने लगी थी। काव्या ने घर के नंबर पे भी कॉल किया, बट कोई रिसीव नहीं कर रहा था। काव्या को थोड़ी सी बेचैनी होने लगी, तो वो भागते हुए नूर के घर पहुंचती है। दरवाजा आधा खुला था और आधा बंद। काव्या अंदर जाती है तो देखती है सब कुछ बिखरा हुआ है। कहीं ग्लास फर्श पे पड़े हुए हैं, कहीं कपड़े इधर से उधर है। सारा घर अस्त व्यस्त था, कुछ चीजें बिखरी हुई हैं। मानो कि घर में कुछ ऐसा हुआ हो जैसे कि सब चीज बिखर गया हो। काव्या अंदर जाती है और नूर नूर चिल्लाती है। नूर, कहाँ हो तुम? नूर, क्या हाल है घर का? कहाँ हो? नूर। सब कुछ बिखरा हुआ है। टेबल पे ऐसी टूटी ग्लासें, फर्श पे गिरा हुआ पानी, फोन, दीवार पे हल्की हल्की खून के निशान। अब काव्या का दिल धक से करता है। काव्या, नूर, नूर। उसकी आवाजें थोड़ी कांपने लगी। तभी पीछे से मानो काव्या को किसी ने आवाज दी है। जी हाँ, पीछे से नूर की माँ आवाज आई, काव्या। काव्या थोड़ा घबराते हुए पलटती है। काव्या पलट कर देखती है, उसकी आंखें सूजी थी। नूर की माँ की, जैसे रात भर वो सोई नहीं है और रो रही है। नूर काव्या की मम्मी को देखते के साथ कहती है, लाडी, नूर का कहाँ है? क्या हुआ उसे? नूर की माँ कुछ सेकंड चुप रही, फिर धीरे से बोली, वो हॉस्पिटल में है। तो हॉस्पिटल? काव्या के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी, ऐसा समझो। क्या? कैसे? क्या हुआ उसे? उसकी माँ की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने खुद को आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। काव्या कहती है, उसने खुद को। काव्या के कानों में एक ही बात गूंजने लगी। उसकी आंखों में नूर का हंसता हुआ चेहरा घूमने लगा। काव्या कहती है, इम्पॉसिबल। नूर ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। कौन से हॉस्पिटल में? वो कहाँ कहाँ? और आप यहाँ? तो काव्या की माँ कहती है, मैं उससे कुछ पुरानी रिपोर्ट्स लेने आई हूँ, उसी हॉस्पिटल में। काव्या कह तुरंत गाड़ी निकालती है और कहती है, चलिए मैं भी साथ चलती हूँ। ऐसा कहते साथ जाती है। काव्या हॉस्पिटल के गेट पे गाड़ी रोकती है और तुरंत निकलते हुए आगे की तरफ भागती है। यहाँ नूर की माँ धीरे से आ रही थी। काव्या जल्दी से रिसेप्शन के पास जाती है और पूछती है, यहाँ एक पेशेंट आई है, नूर नूर नाम की, प्लीज चेक करके बताइए कहाँ पे है। तो वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट जो थी वो चेक करती हुई कहती है, वो रूम नंबर इसमें थी, बट अभी तो वो आईसीयू में शिफ्ट की गई है। काव्या कहती है, थोड़ा जल्दी बताइए। तो बताती आईसीयू में शिफ्ट है। किधर है? तो लेफ्ट जाके राइट, ऐसा वो बताती है रिसेप्शनिस्ट। काव्या दौड़ते हुए जाती है। आईसीयू के बाहर जो छोटी सी गेट के ऊपर ग्लास रहती है, वहां से खड़ी होके और नूर को देख रही थी। नूर, सफेद चादर, हाथों में ट्यूब्स और चेहरे बिल्कुल साफ, जैसे वो सो रही है। और डॉक्टर उसी वक्त वहां से आईसीयू से बाहर निकलते हैं। तभी काव्या कहती है, वो ठीक 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 तो है। तो आप कौन? तभी पीछे से नूर की माँ आती है और कहती है कि नूर के पहले की रिपोर्ट से। काव्या कुछ समझ नहीं पा रही थी। तभी डॉक्टर्स कहते हैं, नर्स से बात करते हुए आगे की तरफ। तभी काव्या डॉक्टर को रोकते हुए उसका कॉलर पकड़ती है, आई मीन जो कोट एप्रन रहते हैं डॉक्टर के, उसे कहती है, डॉक्टर मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे, समझ नहीं रहा आपको?
कैसी है वो, क्या हुआ है उसे? अभी डॉक्टर कहते हैं बिहेव योर सेल्फ। हम देख रहे हैं उन्हें, जैसे ही पता चलता है बताते हैं। और कस ब्लीडिंग ज्यादा हो गई थी, बस यही। काव्या कुछ नहीं कहती। वो उनके कोटो को छोड़ते हुए और कहती सॉरी डॉक्टर, पर वो कैसी है, प्लीज बताइए ना। वो मेरी फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है मेरी, वो ठीक हो जाएगी ना, प्लीज डॉक्टर, प्लीज बताइए ना। डॉक्टर चुप रहते हैं, फिर बोले वो अभी स्टेबल है, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते, जब तक उन्हें होश नहीं आता। उन्होंने बहुत हैवी डोज लिया था। और और क्या, और क्या डॉक्टर? डॉक्टर बोलते हैं उनको होश में आने दीजिए, फिर बात करते हैं। काव्या की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। प्लीज डॉक्टर, प्लीज, उसे कुछ नहीं होना चाहिए डॉक्टर। डॉक्टर बात करते हुए चले जाते हैं। तभी पीछे से एक नर्स निकलती है और कहती है मैम, आप काव्या है ना? तभी काव्या कहती हाँ हाँ बोलिए। ये फोल्डेड पेपर था और उनके उस पर लिखा था काव्या। तभी कहती है हाँ हाँ मैं ही काव्या हूँ। और ये पेपर काव्या को देते हुए नर्स वहां से चली जाती है। उसकी माँ डॉक्टर के साथ ही जाती है। यहाँ पे काव्या के हाथ बहुत कांप रहे थे वो पेपर खोलते हुए। काव्या धीरे धीरे वो पेपर खोलती है, वहीं पास में बैठ लगे हुए बेंच पे बैठते हुए। उस पे एक लाइन लिखी थी, काव्या अगर मैं बच गई प्लीज मुझसे दूर हो जाना। धक, काव्या के दिलों में जोर से धड़कता है। काव्या के हाथ कांप गए। मुझसे दूर क्यों? और काव्या के दिल में बस यही गूंज रहा था, नूह ने ऐसा क्यों कहा, और ऐसा क्या देखा जो उसे जीने से ज्यादा मरना चाहा। क्या नहीं, प्लीज नूर, मेरी सारी सवालों के जवाब दो, जल्दी से ठीक हो जाओ। यहाँ काव्या कॉरिडोर में टहल रही थी, वहीं बाहर थी, बट नूर को होश नहीं आ रहे थे। लगभग रात के 2 बज जाते हैं। काव्या के फोन पे उसकी दादी का कॉल आता है। काव्या कहती है दादी, मैं बाद में बात करती हूँ, नूर हॉस्पिटल में एडमिट है दादी। उसकी दादी भी थोड़ा घबरा जाती है और कहती कि क्या हुआ उसे, कैसे? नूर के बारे में काव्या सारी बात दादी को बताती है। दादी कहती है ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना, और उसकी माँ का भी। मैं आऊँ क्या? काव्या कहती है नहीं दादी, सुबह से ऑलरेडी लेट हो चुकी है, मैं आती हूँ उसे लेकर, लेकर ही आऊंगी मैं उसे। उसकी दादी कहती है ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना, और जैसा हो मुझे कॉल करना। ऐसा कह के काव्या कॉल रख देती है। रात के 2 बज रहे थे, धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। 2 बजे के आसपास हॉस्पिटल एकदम सन्नाटा, मानो कि हॉस्पिटल में कोई है ही नहीं। मशीनों से सिर्फ बीप की आवाज आ रही थी। काव्या अभी आईसीयू के बाहर ही बैठी थी, हाथों में वही फोल्डेड पेपर। काव्या अगर मैं बच गई तो प्लीज मुझसे दूर हो जाना। ये बात, ये अल्फाज उसके कान में बार बार गूंज रहे थे। उसकी आंखें आंसू से भरी हुई थी, मानो कि वो आंखें सुबह से सूखी ही ना हो। उन आंखों में इतने आंसू थे। काव्या मानो खुद से ही बोल रही थी धीरे धीरे, मैं कैसे दूर चली जाऊं नूर, मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूं? यू नो ना, तुम जानो मेरी, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड। तुम होती हो तो अच्छा लगता है सब मुझे। क्या हुआ है तुम्हें? मुझसे बात तो करनी चाहिए थी ऐसे कदम लेने से पहले। तभी जब काव्या ये सारी बातें खुद से कर रही थी, तो नूर की माँ काव्या के पास आकर बैठती है और चुपचाप दोनों आपस में बैठे थे। वहां एकदम सन्नाटा था, ना एक दूसरे से बात ना कुछ। फिर काव्या हिम्मत करके पूछती है आंटी, नूर ने ऐसा क्यों किया? नूर की माँ ने नजरें झुका ली और नजरों को झुकाते हुए बस इतना कहा कि कुछ बातें होती हैं काव्या, जो अगर सच बन जाए तो इंसान जीते जी मर जाता है। वो अपने सामने वो चीज होते नहीं देख सकता, इससे अच्छा वो मरना पसंद करता है। काव्या समझ नहीं पाई। काव्या कहती मतलब क्या है आंटी इसका? उसकी माँ की आंखें भर आई।
उसने किसी से प्यार किया था। काव्या कहती है, व्हाट? नूर ने? और प्यार? बट मुझे तो नहीं बताया। कैसे? किससे? कौन है वो? क्या क्या उसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। प्लीज आंटी, प्लीज बताइए क्या हुआ उसे। काव्या चौंकते हुए कहा। और ये सारी बातें जब चौंक कर काव्या कह रही थी तो उसके अल्फाज थोड़े टूट रहे थे और बार बार वो कह रही थी कि नूर, प्यार, मुझे क्यों नहीं बताया? नूर को प्यार हुआ तो मुझे क्यों नहीं बताया? कौन है वो शख्स जो उसे इतनी चोट पहुंचाया, इतनी तकलीफ दी? कभी उसके चेहरे पर तो दिखा नहीं। तभी उसकी माँ कहती है, वो बताना चाहती थी पर डर गई थी। किसी से प्यार करती थी वो। किससे प्यार करती थी आंटी? प्लीज बताइए किससे? उसकी वजह से ये हुआ है? नहीं बेटा, उसकी वजह से नहीं हुआ। और मानो तो उसी की वजह से हुआ। उस सेकंड की खामोशी। फिर धीरे से कहा, वो तुमसे प्यार करती थी काव्या, वो तुमसे प्यार करती थी। काव्या का दिल धक से करता है, मानो ये सब कुछ टूट गया हो। काव्या अपने टूटे हुए अल्फाज से कहती, मुझसे। उसी वक्त काव्या की आंखों के सामने सारी मेमोरीज फ्लैश होने लगती हैं। जैसे नूर का हर वक्त उसके पास रहना, छोटी छोटी बातों पे मुस्कुराना, हर लड़की को इग्नोर करना, और तो और काव्या की अजीब नजरों से देखना, काव्या की हर एक छोटी बड़ी चीजों का ख्याल रखना, काव्या को चोट लगने पे पैनिक हो जाना, काव्या का किसी से बात करने पे उसका जलना, ये सारी चीजें उसकी आंखों के सामने चल रही थी। नहीं, ये गलत है आंटी। नूर मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बस सिर्फ बेस्ट फ्रेंड। मैंने कभी ऐसे ऐसे देखा ही नहीं। काव्या के दिमाग और दिल आपस में लड़ने लगा। उसने कभी कुछ कहा क्यों नहीं? बस इतना ही कहती है वो। काव्या नूर की माँ से, नूर की माँ एक लंबी सांस लेते हुए कहती है, बेटा, क्योंकि उसे पता था तुम उसे कभी उस नजर से नहीं देख पाओगी। काव्या के आंसू अब रुक नहीं रहे थे। तभी उसकी माँ कहती है, और आज सुबह उसकी माँ ने फिर एक गहरी सांस ली और कहा, आज सुबह उसने तुम्हें और आरव को साथ देखा। जब आरव ने तुमसे कहा था कि काव्या, आई एम फॉल इन लव विथ यू, आई थिंक आई हैव फीलिंग फॉर यू। क्या हमें एक मौका देना चाहिए खुद को? तब काव्या ने कहा था, हाँ, सोचेंगे। काव्या की माइंड ब्लैंक, बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। काव्या एकदम चुप हो गई थी। काव्या सोचने लगती है, आज सुबह कैफे में जब आरव ने उसका हाथ पकड़ा था और कहा था, आई थिंक आई एम फॉलिंग फॉलिंग फॉर यू, फॉलिंग इन लव विथ यू एंड आई हैव फीलिंग फॉर यू। काव्या को याद आया, उस वक्त नूर के पास कोई खड़ा था। शायद नूर, उसने सब देख लिया। उनकी माँ की टूटी आवाज, और कहा, फिर घर आके काव्या अब खुद को संभाल नहीं पा रही थी। ये सब मेरी वजह से हुआ, सब मेरी वजह से। उस वक्त प्लीज भगवान, काव्या खुद को कोसने लगी। उस वक्त आईसीयू के अंदर से मशीन तेज आवाज करने लगी, पिप की, मानो कि सारी हदें टूट रही हूँ। वहां नूर बेचैन हो रही है। डॉक्टर भागते हुए अंदर गए। काव्या के पैर तो मानो जम ही गए होंगे। नूर, प्लीज प्लीज मुझे मत छोड़ के जाना, प्लीज प्लीज नूर, प्लीज। जैसे उसके सामने वो नूर घूमने लगा, मुझसे दूर हो जाना, प्लीज मुझसे दूर हो जाना। काव्या ने पहली बार समझा कि कभी कभी प्यार पाने से ज्यादा दर्द खो देने में होता है। जिससे प्यार करते हैं उसे पाने की जिद अलग होती है, बट उसे खोते वक्त जो प्यार पता चलता है ना, वो अलग होती है। हल्की बारिश वहां पे जो हो रही थी बाहर, वो रुक चुकी थी। लेकिन काव्या के अंदर एक तूफान चल रहा था, सारी चीजों का।
नूर में होश आएगी या नहीं, काव्या का फैसला क्या होगा, आरव की सच्चाई, क्या क्या ना काव्या के माइंड में चल रही थी। आईसीयू के बाहर काव्या की सांसें तेज हो रही थी, हर बीट उसके दिल पर एक चोट कर रही थी। दरवाजा बंद था, अंदर डॉक्टर और बाहर एक डर, कहीं देर ना हो जाए। 5 मिनट, 10 मिनट, पता ही नहीं चला कितने वक्त बीत गए। अचानक दरवाजा खुलता है, डॉक्टर बाहर आया। काव्या दौड़ कर उनके पास गई। डॉक्टर डॉक्टर, नूर नूर ठीक है ना, प्लीज डॉक्टर से समथिंग। डॉक्टर ने कुछ पल उसे देखा, फिर धीरे से बोला, अभी खतरा टल गया है। काव्या वहीं फर्श पर बैठ गई, जैसे किसी ने उसकी जान को वापस दे दिया हो, जैसे किसी ने उसकी जान वापस दे दी है। उसकी आंखों में आंसू लगातार बह रहे थे और बस जुबां पे थैंक यू डॉक्टर। लेकिन अब डॉक्टर की आवाज फिर आई, लेकिन अभी वो होश में नहीं है। काव्या ने आंसू पूछे, मैं उसे देख सकती हूँ? कि क्या मैं उसे देख सकती हूँ? डॉक्टर ने हल्का सा सिर हिलाया। आईसीयू के अंदर जाने के कुछ रूल्स होते थे। काव्या ने उसे फॉलो करते हुए उस और अंदर गई। सब कुछ सफेद, ठंडा और खामोश। नूर वही थी, लेकिन आज वो नूर नहीं लग रही थी। काव्या धीरे धीरे उसके पास गई, उसके हाथों को पकड़ा। हाथ ठंडा, एकदम ठंडा था। तू पागल है? तू पागल है क्या? इतना कहते हुए उसकी आवाज टूट रही थी। मुझसे प्यार करती थी और मुझे बताया भी नहीं। आंसू उसके हाथ पर गिर रहे हैं। जब काव्या ये सब बोल रही थी तो नूर की हाथ जो थे वो काव्या के आंसुओं से भीग रहे थे। मैं इतनी बुरी हूँ क्या कि तुम मुझसे अपना दर्द भी नहीं शेयर कर सकती? नूर बिल्कुल हिल नहीं रही थी, बस मशीनें चल रही थी। काव्या ने उसका माथा छुआ। मैं कहीं जाऊंगी? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, सुन रही है तू? उसी वक्त नूर की उंगलियां हल्की हल्की हिलने लगी। काव्या चौंक गई। नूर, नूर, नूर। धीरे धीरे नूर की आंखें खुलने लगी, बहुत भारी, बहुत थकी हुई। उसने काव्या को देखा और उसकी आंखों से आंसू निकल आए। तू यहाँ क्यों है? नूर का पहला शब्द। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। काव्या रोते हुए हंसी। पागल, मैं कहीं नहीं जाने वाली, कहीं नहीं जाने वाली थी तुझे छोड़कर। नूर ने सिर हल्का सा हिलाया। मैंने बोला था ना, मुझसे दूर हो जाना। काव्या का दिल फिर टूट गया। और तू मरने जा रही थी? वो ठीक था? नूर की आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। मुझे आदत नहीं है काव्या तुझे किसी और के साथ देखने की। मैं नहीं देख सकती तुझे किसी और के साथ। और मैं मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार नहीं करती जिस तरह से मैं प्यार करती हूँ। मैं सेल्फिश हूँ, मुझे पता है, पर मैं तुझे शेयर नहीं कर सकती। काव्या के आंसू रुक नहीं रहे थे। काव्या कहती है, तो सॉल्यूशन यही था कि तू खुद को खत्म कर ले। नूर ने आंखें बंद कर ली। कभी कभी देर दूर रहना आसान होता है जीने से। ये सुनकर काव्या अंदर से टूट गई। कुछ सेकंड की दोनों के बीच में खामोशी। फिर काव्या धीरे से कहा, ठीक है। नूर ने आंखें खोली। क्या? काव्या की आवाजें कांप रही थी। मैं दूर हो जाऊंगी। हाँ, मैं दूर हो जाऊंगी आरव से। नूर की आंखें फैल गई। पागल है क्या? वो तुझे पसंद करता है और तू भी। काव्या ने उसकी बात काटी। पर तू मेरी जिंदगी है नूर। आई नो, मैंने उस वे में कभी सोचा नहीं, पर मैं तुझे खुद से दूर नहीं कर सकती। प्यार दोबारा मिल सकता है, पर एक दोस्त नहीं मिल सकती मुझे। दोबारा दोस्त नहीं मिल सकती।
ये तो अभी कंफर्म भी नहीं था कि मैं उससे प्यार करती हूँ या नहीं करती हूँ। और तूने सुबह का सीन देखा और जाके मतलब क्या है ये सब पागलपन? क्यों? नूर रो पड़ी और रोते हुए कहती, मुझे गिल्ट में मत डालो काव्या, मुझे गिल्ट में मत डालो तुम, मैं ये नहीं चाहती। काव्या मुस्कुराने की कोशिश करती है, तू कुछ नहीं चाहती थी, फिर भी यहाँ तक आ गई। तू कुछ नहीं चाहती थी, फिर भी यहाँ तक आ गई। बताओ, मेरी गलती है, अब मेरी बारी है। नून ने उसका हाथ कस के पकड़ लिया। मैं तेरे लिए बोझ नहीं बनना चाहती। काव्या झुक कर उसके माथे को छूती है अपने लबों से। तू बोझ नहीं है, मेरी आदत है, मेरी दोस्त है, मेरी बेस्ट फ्रेंड। और शायद अब मैं तेरा प्यार बन चुकी। ठीक है ना यार, तू मुझ में प्यार देख लेना, मैं तुझ में दोस्त दोस्त देख लूंगी। हाँ, मैं कोशिश करूंगी कि तुझे उतना ही प्यार दूं जितना तू मुझसे करती है, और देती भी हूँ। बस थोड़ी सी चीजें अलग होंगी। आंसुओं में खामोशी, दोनों की सिसकियां गूंज रही थी, दोनों। काव्या उसके हाथों को पकड़ के रो रही थी। हाँ, वो उसको उसके माथे को टच कर रही थी अपने दूसरे हाथों से, जिसमें स्ट्रिप लगी थी। कभी कभी हम किसी को बचाने के लिए खुद को खो देते हैं। काव्या के मन में बस एक यही सवाल चल रहा था। जी हाँ। हाँ, वो वक्त ऐसे ही बीत जाता है। नूर को डॉक्टर्स चेक करते हैं और कहते हैं अब ये ठीक है, थोड़ा सा इन्हें आराम की जरूरत है, अभी कुछ टेस्ट और करवाने बाकी है। काव्या की इस बात पे नूर कहती है, तू जा, थक गई है, मैं ठीक हूँ। तभी नूर की माँ आती है, नूर से मिलती हैं, और वो भी बहुत। आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी, कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।